जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो उसे स्टार्ट करने से पहले हमें ओजोन लेयर के बारे में पता होना चाहिए। सो बेसिकली ओजोन लेयर एक रीजन होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का जहाँ पर ओजोन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई होती है। और ओजोन लेयर का जो मेजर फंक्शन है वो हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन के द्वारा छोड़ी जाती हैं उससे बचाना है। अब हम हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। डिप्लीशन वर्ड का मीनिंग होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब किसी भी मात्रा में कमी आना या फिर किसी भी अमाउंट का कम होना। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? सो इसका मीनिंग होना चाहिए रिडक्शन इन ओजोन लेयर। अगर हम इन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा और टर्न करें तो क्या होगा? रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन पार्टिकल्स इन ओजोन लेयर। बट क्यों? जैसा कि हमने पढ़ा है कि ओजोन लेयर में क्या होते हैं, ओजोन पार्टिकल्स होते हैं। और अगर ओजोन लेयर में कमी हो रही है मतलब ओजोन लेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ओजोन पार्टिकल्स, उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। इसलिए ओजोन लेयर डिप्लीशन की डेफिनेशन क्या हुई? रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन पार्टिकल्स इन ओजोन लेयर। अब हम पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों होती है। सो बेसिकली ओजोन लेयर डिप्लीशन अकर्स व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर केम इन कांटेक्ट विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल्स। सो ब्रोमीन एंड क्लोरीन जो एटम्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जब भी वो ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं तब वो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं ओडीएस के बारे में। सो ओडीएस होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कौन करता है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो इसमें क्लोरीन एंड ब्रोमीन के ही कंपाउंड्स होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड। बट इनमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा डिप्लीट करता है, तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं CFC के सोर्सेज, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसको रिलीज़ करती हैं। सो बेसिकली वो होते हैं रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, शेविंग क्रीम्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सेट्रा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं। एंड क्लोरीन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। और हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बट कैसे? हम रिएक्शन देखते हैं। क्लोरीन ओजोन को डिप्लीट करने में कैटलिस्ट का काम करती है। जब क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करती है तब वो क्लोरीन ऑक्साइड बनाती है और साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। इससे हम ये बात नोट कर सकते हैं कि जब भी क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी जो कि O3 मॉलिक्यूल है तो वो उसे O2 में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो क्लोरीन ओजोन को डिप्लीट करती है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ऑक्सीजन। और ये जो साइकिल है ये ऐसे चलता रहता है और एक क्लोरीन एटम जो है वो ओजोन के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब होता है ओजोन लेयर की मात्रा में कमी आना, उसका थिन होना। जैसा कि हमें पता है कि ओजोन का मेजर फंक्शन क्या है कि वो हमें यूवी रेज, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब ओजोन की मात्रा में कमी आएगी तो वो हमें प्रॉपरली यूवी लाइट से बचा नहीं पाएगा, उससे यूवी लाइट पास होने लगेगी। हम इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन को 4 पार्ट्स में समझेंगे, फॉर ह्यूमंस, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स एंड फॉर मरीन लाइफ। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमंस से। So for humans, direct exposure to UV light can lead to serious health problems like skin cancer, cataract, weak immune system and sunburn. So humans के लिए जब direct exposure होता है UV light का तब उससे हमें serious health problems हो सकती हैं। In animals, it could be a reason of skin cancer and eye cancers. तो animals में भी ये eye cancer और skin cancer का कारण हो सकती है। थर्ड हम आते हैं प्लांट्स में। सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर डायरेक्टली अफेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट्स, एज अ रिजल्ट इट कैन डिस्ट्रॉय देम। सो प्लांट्स में जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा, तो ये उसमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है जिसकी वजह से प्लांट्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। अब हम आते हैं मरीन लाइफ में। So basically for marine life, ozone layer depletion is a reason to worry as it has reduced the production of phytoplankton, which are the base of food web and they make many other ocean life possible. Even UVB radiation has been found to cause damage to early development stages of fish, crabs, shrimp, etc.